इस साल मेरी फसल बहुत ही अच्छी होगी। जो हमारी ये जो बारिश होगी वो हल्की से जो बारिश है वो हमारे खेतों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो बारिश है वो क्या है, वो बारिश की बूंदें नहीं है, वो कभी 10 रुपए के सिक्के, वो कभी 5 रुपए के सिक्के हैं। तो ये हमारी जो फसल है हमें बहुत ज़्यादा इस बार पैसे दे के जाएगी। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं थ्योरी किसकी, ए लेटर टू गॉड, यानी कि भगवान को एक पत्र। तो इस चैप्टर में हमें क्या है, इसकी थ्योरी को समझते हैं पहले, उसके बाद आप कमेंट करिएगा। अगर आपको पूरा डिटेल में चैप्टर को पढ़ना है तो कमेंट कर दीजिएगा, डिटेल में चैप्टर भी आपके लिए वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो इस चैप्टर में हमें क्या बताया गया, इस चैप्टर में किसान होता है जिसका नाम क्या होता है, लेंचो। ये क्या है, लेंचो है, छोटकू सा लेंचो है, ठीक है। तो लेंचो के पास क्या होता है, मक्के का खेत। लेकिन जो लेंचो का घर है वो कहाँ होता है, एक वीरान सी पहाड़ी की घाटी में इसका एक अकेला सा घर होता है। लेकिन लेंचो के पास क्या खेत है, मक्के का, जो कि क्या है, हर साल इसको कुछ ना कुछ मुनाफा देके जाती है, बहुत सारा इसको क्या होता है, प्रॉफिट। ये क्या है, इसके मक्के के खेत है। क्या है इसके पास, ये मक्के के खेत है। ये जो इसका मक्के का खेत है ना, वो क्या करता है, इसको बहुत सारे मुनाफे देकर जाता है। ये क्या है, इसका मक्के का खेत है। तो ये जो मक्के का इसका खेत है ना, इसको हर साल क्या दे जाता है, ये इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देके जाता है। लेकिन इस बार क्या होता है, वो सोचता है कि थोड़ी सी बारिश हो जाए, अगर थोड़ी सी बारिश की बौछार अगर हो जाए तो क्या हो जाए, मेरे मक्का जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो जैसा वो सोचता है वो हल्की सी बारिश होती भी है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वो बारिश जो है वो ओलों में बदल जाती है। किसमें, वो ओले गिरने लगते हैं। बारिश के बड़ी तेज़ी से तूफान चलता है और बारिश के साथ साथ क्या गिरने लगते हैं, ओले गिरने लगते हैं, बर्फ़ के गोले गिरने लगते हैं। तो लेंचो थोड़ा सा परेशान हो जाता है। क्या सोचता है कि अरे भाई ओले तो खराब सही नहीं है। फिर क्या होता है, सोचता है कि चलो हो सकता है जल्दी से ये ओले ख़त्म हो जाए। लेकिन लगातार घंटों तक ओले गिरते रहते हैं और उसकी जो सारी फसल होती है, सारा सब कुछ वो ख़राब हो जाता है, उसकी सारी मेहनत ख़राब हो जाती है। वो सोचता है अपने परिवार के साथ में बैठ करके कि अरे हमारी तो सारी मेहनत ख़राब हो गई, अब हम लोग क्या करेंगे, क्या हम लोगों को साल भर भूखा रहना पड़ेगा। फिर उसके मन में तुरंत एक आशा जगती है भगवान से मदद की। वो सोचता है, क्या कहता है, वो सोचता है अपने मन से कि शायद हमारी जो भगवान है वो हमारी मदद करेंगे। और उसने कहा भी कि कोई भी भूख से इस धरती पर नहीं मरता है, भगवान हमारी क्या करेंगे, सहायता करेंगे। जब बारिश की बूंदें गिरने लग गई थी ना, तो उसको जो बारिश की बूंदें वो कभी 10 रुपए के सिक्के दिखाई दे रही थी, कभी 5 रुपए के सिक्के दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसे ओले गिरना शुरू हुए तो ये जो उसका ये पूरी घाटी थी, पूरा खेत था, वो ओलों से भर गया। अब उसको वही सारी जो सिक्के थे ओले के जो गिर रहे थे, वो ओले के सिक्के उसको चांदी के सिक्के दिखाई देने लगे। और पूरा जब घाटी थी पूरा वो बर्फ़ से ढक गई, ओलों से ढक गई, तो ऐसा लग रहा था कि मानो सारी चीज़ सतह पर नमक ही नमक छाया हुआ है ना। तो वो सोचता है अरे भाई अब तो हमारी फसल ख़राब हो गई, अब हमें क्या होगा, हम तो भूख से मर जाएंगे, साल भर हमें भूखा रहना पड़ेगा। तो फिर सोचता नहीं नहीं, भूख से तो कोई नहीं मरता, हमारी क्या करेंगे, भगवान जी हमारी मदद करेंगे। लेकिन देखो इस स्टोरी में ना लेंचो को बड़ा ही ज़्यादा सख्त, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं कह सकती हूँ बहुत ज़्यादा विश्वास था उसको। तो क्या करता है, वो क्या करता है, पत्र लिखता है। उसके दिमाग में आइडिया आता है कि चलो भाई अब क्या लिखते हैं, हम लोग लेटर लिखते हैं। किसको, गॉड को हम लोग लेटर लिखेंगे। अब उसने गॉड को क्या लिखा, उसने लिखा कि भगवान जी मेरी तो फसल ख़राब हो गई, सारी फसल हमारी ख़राब हो गई। हमारी जो फसल है अगर मान लो टिड्डियाँ आती तो उससे भी थोड़ा बहुत तो छोड़ के ही जाती, लेकिन ओलों ने तो सब कुछ ख़राब कर दिया, मेरे सारी मेहनत पे पानी फेर दिया, ओले फेर दिए हम कह सकते हैं। तो क्या करता है, वो पत्र में लिखता है कि भगवान जी मुझे क्या है, 100 पैसों की ज़रूरत है। कितने पैसों की, वो कहता है कि भगवान जी हमें 100 पैसों की क्या है, ज़रूरत है। अब आप क्या करिए, मुझे 100 पैसे भेज दीजिए। इससे मैं क्या करूँगा कि अपने मक्के के जो खेत हैं इनको दोबारा बोऊँगा, इसमें दोबारा बीज डालूँगा, और जब तक ये बीज अच्छे से तैयार नहीं हो जाता, इसमें फल नहीं आ जाते, वो हमें मिल नहीं जाते, तब तक के लिए जो हमारा खाना पीना है उन सभी चीज़ों के लिए मुझे क्या चाहिए, 100 पैसों की ज़रूरत है। किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें 100 पैसों की ज़रूरत है। तो वो चीज़ लिख के थोड़ा सा डरा रहता है, लेकिन फिर भी क्या करता है, वो अपनी लेटर को जेब में डालता है और सीधे कस्बे जहाँ पे जो शहर है वहाँ पहुँचता है, मेल बॉक्स में उसको डाल देता है। ठीक, स्टैंप लगाता है और मेल बॉक्स में डाल देता है। फिर क्या होता है, जो पोस्ट जहाँ डाकिया होता है, जो पत्र घर घर जो लेटर देता है, वो डाकिया उस पत्र को देखता है तो बड़ा ही ज़ोर से हंसता है, वो बड़ी तेज़ी से हंसता है, उसको बड़ी तेज़ी से हंसी आ जाती। अरे भाई ये कैसा इंसान बेवकूफ़ सा, उसने गॉड को लेटर लिखा है। वो ले जाता है अपने पोस्ट मास्टर को, वो चीज़ लेटर को दिखाता है, उसका पोस्ट मास्टर भी हंसने लगता है। अरे भाई, अरे आप भी तो हंसोगे, है ना, कि अरे ये भगवान को पत्र लिखा है, भगवान है किससे मदद करने आएंगे। लेकिन तुरंत ही उस पोस्ट मास्टर के मन में क्या आ जाता है, एक आइडिया आता है। आइडिया क्या आता है कि चलो भाई इसका
जो विश्वास है, इसका जो फेथ है, इसको हम लोग ख़त्म नहीं होने देंगे, टूटने नहीं देंगे। और हम लोग अब क्या करेंगे, सारे लोग मिल करके लेंचो की हेल्प करेंगे। तो क्या करता है, सभी से कहता है भाई अपनी अपनी सैलरी से थोड़ी कटौती कर लो और इसको थोड़ा सा हेल्प कर दो। लेकिन वो क्या होता है, वो 70 पैसों यानी कि 70 पैसों ही वो केवल इकट्ठे कर पाता है। अपनी सैलरी से भी देता है, अपने दोस्तों से भी कहता है भाई कुछ चैरिटी दान वान करो, खाते रहते हो हमेशा। तो क्या करता है, 70 पैसों वो इकट्ठा कर पाता है। और यही जो 70 पैसों हैं वो क्या करता है, कहता है कि चलो भाई इसी 70 पैसों को हम लोग लेटर में डालते हैं और लेंचो को हम लोग भेज देते हैं। और सिग्नेचर भी कर दिया भगवान के नाम का। तो अब उसके बाद वो जो पैसे हैं वो पत्र में डाल देता है और वापस उस लेंचो के एड्रेस की, जो लेंचो होता है जो अगला रविवार आता है वो समय वो आता है वहाँ पर पोस्ट ऑफिस में और पूछता है कि अरे भाई ये बताओ क्या मेरे नाम का कोई लेटर आया है। तो कहता बिल्कुल बिल्कुल आपके नाम का तो लेटर आया है। और जैसे ही वो लेटर लेता है तो वो पोस्ट मास्टर अपनी खिड़की से उसे देखता रहता है। देखते इसके साथ ऐसा मतलब जैसे सरप्राइज़ होता है ना कि आप किसी को सरप्राइज़ देना चाहते हो, अगर आपको छुपके से देखते इसके चेहरे के एक्सप्रेशन क्या होंगे, वैसे ही पोस्ट मास्टर देख रहा होता। तो जैसे उसने पत्र खोला, मतलब वो जो लेटर था, वो जो इन्वेलप था उसको खोला, उसमें से पैसे गिने तो उसको 70 पैसे गिनती में आए। तो लेकिन लेंचो के चेहरे पे ज़रा भी सिकन नहीं थी कि भगवान ने मुझे भेजा है। उसको बिल्कुल विश्वास था कि हाँ मुझे भगवान भेजेंगे। तो क्या कहता है 70 पैसों, तो वो गुस्सा हो जाता है, कहता है अरे मैंने भगवान से 70 पैसे मांगे, 100 पैसे मांगे, मेरे पास 70 ही पैसों क्यों आ गए। तो वो क्या करता है, फिर से जाता है, इंक लेता है और पेन लेता है, फिर से लेटर लिखता है भगवान को। और क्या लिखता है लेटर में कि भगवान जी जो मैंने आपसे 100 पैसों मांगे थे ना वो तो आपने भेज दिए, लेकिन उसमें केवल 70 पैसों ही हैं, बाकी 30 पैसों जो है वो यहाँ के जो पोस्ट ऑफिस में बैठे हुए लोग हैं कर्मचारी वो उन्होंने चुरा लिए। ऐसा उसमें वो लिखता है और ये सब लिख करके स्टैम्प लगा करके फिर से मेल बॉक्स में डाल देता है। तो डाकिया झट से जाता है, तुरंत लेटर को निकालता है और देखता है कि इसमें लेटर ने भी लेंचो ने फिर से क्या लिख दिया। तो देखता है उसमें कि सारे जो कर्मचारी हैं ना वो चोर हैं, वो बंच ऑफ क्रुक्स हैं, वो चोर हैं। उन्होंने आपने 100 पैसों भेजे थे, लेकिन उन्होंने क्या किए 30 पैसे उड़ा दिए और 70 मुझे भेज दिया। अगली बार जो ये 30 पैसों बच गए ना वो फिर से भेजो, लेकिन अब की बार मेल बॉक्स से मत भेजना क्योंकि ये सारे चोर हैं। तो क्या करना है आपको, हमें मुझे डायरेक्ट जो लेंचो है वो कहता है कि मुझे आप जो 30 पैसों बच गए थे वो डायरेक्ट मुझे ला के दे देना, ताकि ये जो डाकिया है इनको सबको ना पता चले, है ना। तो ये हमारी थी पूरी स्टोरी। लेकिन इस स्टोरी में एक चीज़ हमें सीखने को मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए, विश्वास। देखो उसका कितना अटूट विश्वास था। पोस्ट मास्टर भी चाहता था कि काश मेरे पास भी लेंचो जैसा विश्वास होता तो मैं भी भगवान से क्या करता, लेन देन करता, पत्र व्यवहार करता। तो ये विश्वास इस कहानी में हमें बताएगी कि देखो जिस पर भी आप विश्वास करो, भगवान के ऊपर यदि आप विश्वास करते हो तो बिल्कुल आंख बंद करके सारी चीज़ें उनके ऊपर छोड़ दो, कर्म अपना करते रहो। भाई लेंचो ने अपना कर्म तो किया, लेटर तो लिखा उसने अपनी खेतों में मेहनत की, बैल की तरह काम करता था, वो अपना कर्म वो करता था, लेकिन विश्वास उसके अंदर बिल्कुल अटूट वाला था, है ना। तो ये पूरी स्टोरी ऐसी थी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो एक बार से वीडियो ज़रूर शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।